पढ़ना बच्चे को है और स्ट्रीम डिसाइड कौन कर रहा है? जिसको नहीं पढ़ना है, जिससे कोई लेना देना नहीं है। ये तमाम क्वेश्चन आते हैं। अब आपको डिसाइड करना है। टॉपर अगर साइंस लेते हैं, ऐसा नहीं है कि कॉमर्स में ऑप्शन नहीं है, 10th में उतने अच्छे नंबर नहीं आए, मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरह आप वर्क कर सकते हो। हेलो चैंपियन बच्चों, तो क्लास 10 बोर्ड एग्जाम देने के बाद अब आप 11th में एंटर कर चुके हो। 11th में एंटर करने के बाद सबसे पहला काम करना होता है, स्ट्रीम चूज करना होता है। आप साइंस स्ट्रीम लोगे, कॉमर्स लोगे कि आर्ट्स लोगे, ये आपको डिसाइड करना होता है। अब यहां बात लाइफ की बहुत बड़ी अटकती है, वो ये है कि जब आप स्ट्रीम चूज करते हो तो यहां बच्चा डिसाइड नहीं करता, बच्चे के पेरेंट, बच्चे के मतलब रिलेटिव, सोसाइटी स्ट्रीम डिसाइड करती है। पढ़ना बच्चे को है और स्ट्रीम डिसाइड कौन कर रहा है? जिसको नहीं पढ़ना है, जिससे कोई लेना देना नहीं है। पेरेंट्स और दोस्त तक तो मान सकता हूं, सोसाइटी, रिलेटिव का क्या लेना देना। और इसी पर एक बहुत कड़वी सच्चाई आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं आज के इस वीडियो में, और वो ये है कॉमर्स स्ट्रीम। अक्सर क्या होता है कि साइंस स्ट्रीम को ज्यादा तवज्जो मिलती है, ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, और कॉमर्स स्ट्रीम को वो इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। ये तमाम क्वेश्चन आते हैं, वीक स्टूडेंट लेते हैं, समाज में ये फैला हुआ है। कॉमर्स स्ट्रीम वीक स्टूडेंट लेते हैं, ऐसा समाज में फैला हुआ है। कैरियर ऑप्शन लिमिटेड है, ऐसा फैला दिया गया है। सोसाइटी में इमेज डाउन होगी अगर मैं कॉमर्स ले लूंगा, साइंस लूंगा तो इमेज बढ़ेगी, कॉमर्स लूंगा तो इमेज डाउन हो जाएगी। पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, मुझे मेरे नंबर अच्छे आए हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं साइंस लो क्योंकि उन्होंने साइंस लिया है, लेकिन मेरा अंदर से मन है कॉमर्स लेने का, लेकिन मेरी स्ट्रीम मैं नहीं, मेरे पेरेंट डिसाइड कर रहे हैं। ये तमाम डाउट आपके भी मन में आ रहे होंगे, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप तक ये क्लियर मैसेज पहुंचा सकूं कि कोई भी स्ट्रीम बड़ी छोटी नहीं होती। जैसे एक पिक्चर का डायलॉग है, कोई भी काम छोटा नहीं होता, मेरी अम्मी जान कहा करती थी। उसी तरह कोई भी स्ट्रीम छोटा या बड़ा नहीं होता। सारी स्ट्रीम, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, सभी इक्वल इंपॉर्टेंस की है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपका जो कैरियर ऑप्शन है, या आपने जो फ्यूचर प्लान सोचा है अपने बारे में, अपनी लाइफ में क्या करने वाले हो, उस हिसाब से फिर आप स्ट्रीम सेलेक्ट करो। क्लियर? तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो समाज में, जो सोसाइटी में जो एक गलत प्रैक्टिस चल चुकी है ना, इस प्रैक्टिस से बचना बच्चों। क्योंकि कई बार होता क्या है कि बच्चे गलत स्ट्रीम लेते हैं और फंस जाते हैं। मेरे भाई के साथ हुआ, मेरे भाई ने 11th में ले लिया पीसीबी, मैंने लिया था तो उसने भी ले लिया। अब गलती क्या हुई, उसका मन नहीं था, उसने बिना प्लानिंग के साथ ये पीसीबी बैकग्राउंड ले लिया, मतलब साइंस स्ट्रीम, और 1 साल तक ना उसे बायो समझ में आ रहा था, ना फिजिक्स समझ में आ रहा था, ना केमिस्ट्री। बहुत परेशान रहा। और तब जाकर जब वो 12th में गया, अच्छे मार्क्स के साथ, तो 11th उसने पास की ही नहीं, है ना। और अगर ऐसा रहा तो फिर 12th में बोर्ड में फिर क्या होगा। तो इसीलिए फिर हमने, हमारी पूरी फैमिली ने मेरे छोटे भाई की जो स्ट्रीम है वो चेंज कराई, और उससे क्या दिलाया? कॉमर्स दिलाया। और आज वो कॉमर्स से बोर्ड एग्जाम उसने दिया 12th का, फिर उसने बीकॉम एलएलबी किया, और बीकॉम एलएलबी करने के बाद उसने जुडिशरी का एग्जाम दिया, और आज वो जज हो गया है, यानी मजिस्ट्रेट हो गया है। सोचिए, एक गलत स्ट्रीम लेने से वो क्या बन जाता, और उसने सही स्ट्रीम चूज किया तो वो क्या बन गया। इतना बड़ा परिवर्तन आता है अगर आप सही स्ट्रीम चूज करोगे। ठीक है, तो सोसाइटी में जो ये फैला है ना कि टॉपर केवल साइंस लेते हैं, इसको मत मानना। टॉपर अगर साइंस लेते हैं तो टॉपर कॉमर्स भी लेते हैं। यानी अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, और अगर आपको सोसाइटी, आपके रिलेटिव ये बोल रहे हैं कि साइंस दिलवाओ, साइंस लो, नीट कराओ, जेई कराओ, लेकिन आपका मन नहीं है तो मत लेना साइंस, कॉमर्स लेना। ऐसा नहीं है कि कॉमर्स में ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ में खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको लगता है कि मैं एमबीए कर लूं तो मैं खुश रहूंगा, मैं चार्टेड अकाउंटेंट सीए कर लूं तो मैं खुश रहूंगा, तो फिर
क्या मैटर करता है अगर आपके 70% हो या 95% आए हो बोर्ड एग्जाम में 10th में, है ना। आपको अल्टीमेटली खुशी तो दिलाएगी, सही स्ट्रीम चूज करने के बाद जो कैरियर ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे वही सही खुशी दिलाएगी। तो यानी कि ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मेरे 95% आ गए हैं लेकिन मेरा मन कॉमर्स लेने का है तो मैं कॉमर्स ना लूं क्योंकि मेरे परसेंटेज ज्यादा आए हैं, मैं साइंस ले लूं। नहीं, आपके क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के मार्क्स परसेंटेज से स्ट्रीम का कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये सोसाइटी में है क्योंकि नीट और आईआईटी वाले बच्चे जो साइंस स्ट्रीम लेते हैं वो मोस्टली स्कूल के टॉपर होते हैं, और उन टॉपर को कॉपी करने के चक्कर में पेरेंट्स अपने बच्चों को, जो उतने अच्छे बच्चे नहीं हैं, जो मतलब 10th में उतने अच्छे नंबर नहीं आए, जिनके 70%, 75%, 80%, वो 90 से या 90% से ज्यादा मार्क्स वालों को कॉपी करने के चक्कर में वो गलत स्ट्रीम साइंस ले लेते हैं और फिर दिक्कत होती है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने मार्क्स से स्ट्रीम को सिलेक्ट मत करो, अपने इंटरेस्ट से स्ट्रीम को सिलेक्ट करो। मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, अपने इंटरेस्ट से लेना देना। अगर आपको लगता है कि कॉमर्स में मेरा इंटरेस्ट है तो मैं कॉमर्स स्ट्रीम लूंगा, चाहे भले ही मेरे 95% आए हों क्लास 10, भले ही सभी बोल रहे हो नहीं साइंस लो, नहीं, मेरा इंटरेस्ट है तो मैं कॉमर्स लूंगा। तो अपने इंटरेस्ट को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखो स्ट्रीम सिलेक्शन करते समय। और ऐसा नहीं है कि कॉमर्स में ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है। कैरियर वाइज ऑप्शन देखा जाए तो आप चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हो, सीए का एग्जाम होता है, ठीक है। आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, आप बैंक में पीओ और क्लर्क बन सकते हो बैंक का एग्जाम क्लियर करके। वैसे तो बैंक का एग्जाम किसी भी स्ट्रीम का बच्चा दे सकता है जो ग्रेजुएट है ना, क्लियर। लेकिन कॉमर्स वाले को एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है क्योंकि बैंक में वही चीजें होती है जो कॉमर्स में पढ़ता है। फिर आप एकेडमिक लाइन में, टीचिंग लाइन में जा सकते हो, है ना। आप स्कूल में अगर आपको पढ़ाना है एज ए टीचर तो आप पीजी, यूजी पीजी करके आप यहां ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर प्रोफेसर पढ़ाना है तो आप कॉमर्स से ग्रेजुएशन करो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करो, फिर पीएचडी करो, नेट जेआरएफ का एग्जाम दो और फिर आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर किसी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन हो जाओ और वहां अपने सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आपने पीएचडी की है उस सब्जेक्ट को पढ़ाओ। ये ऑप्शन बहुत बढ़िया है ना। नहीं तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एक बहुत अच्छी सर्विस है। अगर आपके पास कॉमर्स स्ट्रीम है तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है ना। और इकोनॉमिक्स में जब आप पीजी कर लोगे तो पीजी के साथ साथ आप एक, जैसे आईएएस आईपीएस का एग्जाम होता है उसी तरह यूपीएससी एक इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्जाम कराती है। तो कॉमर्स वाले बच्चों के पास ये एग्जाम देने का एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये एग्जाम कोई और नहीं दे सकता। आप एमबीए कर सकते हो, आपने कॉमर्स के 11th-12th में कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई की, फिर आपने बीकॉम किया या बीबीए किया और उसके बाद आप कैट का एग्जाम देकर आप एमबीए कर सकते हो आईआईएम से। और एमबीए के बाद आपकी एमबीए में जब आप कर रहे हो तो 2 साल का एमबीए रहता है, तभी आपकी प्लेसमेंट हो जाती है ना। फिर एचआर या रिटेल मैनेजर की जॉब्स, यानी एचआर सेक्टर में और रिटेल सेक्टर में आपकी जॉब्स रहती हैं। फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरह आप वर्क कर सकते हो। ये तमाम कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं और इसमें पैसा भी है, इज्जत भी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि कॉमर्स में कैरियर अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, ठीक है। तो यहां मैं अपनी लाइन एंड करता हूं। वंस अगेन, अगर आपने स्ट्रीम सेलेक्ट की है तो उसको देख लीजिए कि आपने क्या सही स्ट्रीम सेलेक्ट की है इस समय। तो अभी भी मौका है क्योंकि अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। आप सही स्ट्रीम सेलेक्ट कीजिए और उस स्ट्रीम के साथ अपने फ्यूचर को प्लान कीजिए। तो मैं लास्ट में यही कहूंगा, पहला चीज ये है कि आपका इंटरेस्ट किस में है और आपको फ्यूचर में किस फील्ड में अपना कैरियर बनाना है, उस हिसाब से आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी चाहिए। आपका परसेंटेज क्या है क्लास 10th का, इससे स्ट्रीम डिसाइड नहीं होती है और होनी भी नहीं चाहिए। अगर कोई आप पे प्रेशर बना रहा है तो उस प्रेशर को रिलीज कर दो, ठीक है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। काफी बच्चे जो आपके सीनियर हैं उनका भविष्य बर्बाद हो चुका है गलत स्ट्रीम सेलेक्ट करके, क्योंकि बेटा स्ट्रीम सही सेलेक्ट करोगे फ्यूचर बन जाएगा। इसमें अपने दिल की सुनो, लोगों की मत सुनो, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।